कोविड की मात्रा बढ़ रही है कि लॉकडाउन की संभावना फिर से वो कोविड वेव्स आ गया है और इनफैक्ट कहा जा रहा है बहुत अलग अलग तरह के वेरिएंट्स आए हैं। तो डॉक्टर आपसे जानना चाहूँगी इसी ये सब प्रिकॉशन ले सकते हैं इस बात पर। ये देखा गया है इस समय कि कोविड की मात्रा बढ़ रही है, अखबारों में भी आ रही है, डॉक्टर भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई डरने की बात नहीं है। इस बार सर केसेस की अगर मैं बात करूं, पहले वो हिंट था, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा था सडनली और उसकी वजह से पता चल रहा था कि यस अब कोविड हो गया है। सो अभी भी इस तरह के कुछ केसेस आए हैं? नहीं, पहले में और अभी में काफ़ी फ़र्क है। पहले एक ऑक्सीजन 60-70% आते थे और पेशेंट चल के आते थे। वो सीवियर वेरिएंट होते थे कोविड के। इस समय जो पेशेंट आ रहे हैं, आमतौर पे वो पेशेंट आ रहे हैं जिनको पहले से कोई बीमारी हो, जैसे बुजुर्ग हो, कोई लिवर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो, ऐसे मरीज जिसकी इम्यूनिटी या सहन शक्ति कम हो, उन्हें जल्दी कोविड लग जाती है। करेक्ट। और उनकी जो लक्षण आ रही है, बुखार, दम, अस्थमा जैसे, खांसी, सर्दी, ये सब लक्षण दिख रहे हैं। प्री मॉनसून हो चुका है, सो किस तरह की प्रिकॉशंस लेने चाहिए? एक चीज है कि प्रिकॉशन किससे लेना चाहिए, जैसे कि बुजुर्ग हो, डायबिटीज, लिवर, किडनी, कैंसर के मरीज हो, इन्हें जरूर प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन किस तरह का? मास्क पहनना। बच्चों को किस तरह से संभाला जाए? बच्चे के भी वही है। आमतौर पे एक छोटी आयु के बच्चे की इम्यूनिटी कम रहती है। बीच की जो आयु रहती है उनमें ताकत का बेहतर रहती है, तो एकदम छोटे बच्चे को भी ध्यान रखना जरूरी है। यदि खांसी बुखार के मरीज हो, उनसे दूर रहो। कोई भी फैमिली मरीज को खांसी आए तो ऐसे नहीं, ऐसे हाथ से पूरा ढके और खांसी करे, फिर हाथ धो ले, और जो बड़े बुजुर्ग है वो मास्क पहने। अभी मैंने देखा कि 1010 केसेस आ गए हैं और आई थिंक so इसमें डेथ केसेस ज्यादा है सर, तो आप बता सकते हो ये डेथ केसेस जो है वो इस तरह के? सर हाई रिस्क पेशेंट की मृत्यु ज्यादा देखी गई है। तादाद इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं कॉम्प्लिकेशन के, क्योंकि कम लोगों का टेस्ट किया जा रहा है जो हाई रिस्क पेशेंट है। क्वारंटाइन किया जा रहा है अभी? जो पॉजिटिव केस है उनका क्वारंटाइन पहले जैसे नियम के हिसाब से किया जाता है, 7 days ही सर। यहाँ पर मुंबई में बहुत ज्यादा तादाद में अगर फैल रहा है, पहली बात है कि डरो मत। दूसरी बात है कि लॉकडाउन की संभावना नहीं है। लॉकडाउन तब होता है जब मात्रा बेड्स जो है मरीजों के लिए, जो बिस्तर की जो कमी हो जाए, तब लॉकडाउन की नौबत आती है। इस समय ऐसी कुछ नहीं है और ना ही मैं भविष्य में देख रहा हूँ कि इस तरह की होनी चाहिए। चीज़ों की तैयारी में है, अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसी कुछ चीज़ आती है, आपने तो कह दिया कि लॉकडाउन तो नहीं हो सकता, बट फिर भी अगर स्थिति बढ़ती जाती है, केसेस बढ़ते जाते हैं, खराब हो रही है स्थिति, फिर भी हॉस्पिटल कितने तैयार है? असल में हमें अनुभव हो चुका है, जो पहले पिछली बार हुआ है, तो इस समय जो जिस स्पीड में या जो जल्दी में जिस तरह से हम लोग कर सकते हैं वो पहले से काफ़ी बेहतर।